मैं उन दिनों पार्क में बच्चों को मार्शल आर्ट का अभ्यास करवाया करता था। कई बच्चे अधिक धुंध और ठंड होने के कारण छुट्टी भी कर लेते थे, लेकिन एक लड़का ऐसा था जो पार्क में हर रोज़ आता था और अभ्यास करता था। लेकिन वह मेरा शिष्य नहीं था। वह हमें अभ्यास करते देखकर मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। एक दिन मैंने उसे पास बुलाकर पूछा, क्या तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? तो उसने कहा, आप मास्टर विक हो, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपकी महंगी फ़ीस नहीं भर पाऊँगा। मैंने कहा, यदि तुम्हें बिल्कुल फ्री में मैं मार्शल आर्ट सिखाऊं तो कैसा रहेगा? यह सुनकर वह बहुत अधिक खुश हो गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यहाँ तक कि उसने मेरे पांव छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं सूर्य उदय हो चुका था। हमारे शरीर पर धूप पड़ रही थी, जो हमें सर्दी से थोड़ा बहुत राहत भी दे रही थी। अब वह बच्चा हर रोज़ अभ्यास करने के लिए मेरे पास आने लगा। वह बहुत अच्छा अभ्यास करने लगा, यहाँ तक कि वह किक बॉक्सिंग में माहिर हो गया। वह किक और पंच बेहतर तरीके से चलाता था। अभ्यास में वह निपुण होने के साथ साथ प्रतियोगिताओं में भी गोल्ड मेडल जीत रहा था। जब भी उसे दाव पेच में मैं कोई कमी निकालता तो वह और कड़ा अभ्यास करता और उस दाव पेच को बेहतर करने के प्रयास करता। उसके लगातार जीत दर्ज करने के कारण मुझे भी खुशी महसूस हो रही थी। उसका नाम समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित होता रहा, लेकिन वह परफेक्शन से अभी भी दूर था। उसके दाव पेच में कुछ कमियां थी। जब एक दिन मैं उसे दाव पेच सिखा रहा था और उसकी कमी बता रहा था तो अचानक वह नाराज़ हो गया। उसने कहा, मास्टर, मैं अब बहुत अच्छे से दाव पेच करता हूं और आप बेवजह इसमें कमियां निकालते हैं। अब मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं रह गई है। उस शिष्य ने मेरे पास अभ्यास करना छोड़ दिया। वह प्रतियोगिताओं में जाता और जीत दर्ज करता। कुछ समय तक यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जब वह प्रतियोगिताओं में हारने लगा, कई मुकाबलों में प्रतिद्वंदी ने उसे कड़ी टक्कर दी और यहाँ तक कि उसे हरा दिया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्यों हार रहा है। मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से खबर मिलती रही कि वह अपने मुकाबलों में हार रहा है। वह उदास रहने लगा। संडे का दिन था। धूप खिली हुई थी। खिली हुई धूप में हम पार्क में बच्चों के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। उस दिन वह मेरे पास आया और आकर उसने मुझे अपनी समस्या बताई। मैंने कहा, बेटा, मुझे पता था तुम्हारे साथ यही होने वाला है, क्योंकि तुमने गलती की। तुमने स्वयं पर घमंड किया। विश्वास रखना खुद पर, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद पर घमंड करना यह बहुत ही गलत बात है। घमंड और विश्वास में बारीक धागे जितना अंतर होता है। मैं जीत सकता हूँ, यह मेरा विश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही जीत सकता हूँ, सामने वाला नहीं, यह हमारा घमंड है। जब भी मैं तुम्हारे दाव पेच में कमियां निकालता था तो तुम और कड़ा अभ्यास करते थे और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते थे। इससे तुम और बेहतर होते जा रहे थे और तुम लगातार जीत रहे थे। जब तुम स्वयं पर घमंड करने लगे, तुम सबसे बेहतर हो, तब तुमने अभ्यास में कोताही करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि तुम हारने लगे। आज फिर शिष्य की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा कि मास्टर, मुझसे एक गलती और हुई है और आपने कहा था यदि गलती को मान लिया जाए तो उसमें सुधार किया जा सकता है। मुझसे गलती हुई कि मैंने शराब पी। आज के बाद मैं कभी अपने जीवन में शराब नहीं पीऊँगा। मैंने उसके चेहरे को देखा, वह आंसुओं से भरा हुआ था। उसके चेहरे से जाहिर था कि उसे अपनी गलती पर शर्म आ रही है। मैंने कहा, बेटा, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम अपने जीवन में अब यह गलती कभी नहीं करोगे। बेटा, जब गुरु शिष्य के प्रदर्शन में कमी निकालता है तो गुरु से और बेहतर बनाना चाहता है। वह अपने शिष्य को अधिक प्रतिभाशाली बनाना चाहता है। गुरु हमेशा चाहता है कि ज्ञान के मामले में उसका शिष्य उससे भी आगे निकल जाए।